कन्या राशि वालों, सेनापति मंगल करेगा बहुत बड़ा तांडव। एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 28 अक्टूबर से लेकर 7 जून 2025 तक ये घटनाएं आपके जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। जी हाँ, अगर आप भी एक कन्या राशि के जातक हैं, विर्गो साइन के, या फिर आपकी लग्न राशि कन्या राशि है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में बीते 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 231 दिनों तक इसी कैंसर साइन में ट्रांजिट करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे, अर्थात 7 जून 2025 तक। फिर उसके पश्चात सिंह राशि में इनका ट्रांजिशन होगा। तो ऐसे में आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में ट्रांजिशन कितना प्रॉफिटेबल रहने वाला है। इस समयावधि में मंगल आपको कहां कहां पर पॉजिटिव रूप से परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सचेत करेंगे, सभी बातें एक एक करके आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, अहंकार, क्रोध, वाद विवाद है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन को समय समय पर विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते रहते हैं। जन्म कुंडली में भूमिपुत्र का बलवान होना यह संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति न तो किसी से डरेगा, न ही किसी से दबेगा, निडर, साहसी, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला होगा, ऐसा मजबूत मंगल संकेत देता है। जबकि मंगल जिनकी कुंडली में कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, वे लोग दब्बू प्रवृत्ति के अर्थात डरपोक प्रवृत्ति के होते हैं। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाते हैं, समस्याओं से मैदान छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं। इसलिए इनका बली होना बेहद ज़्यादा जरूरी बन जाता है। वैसे तो अगर गोचर की बात की जाए तो एक राशि में 40 से 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन इस बार पूरे 231 दिनों तक इनका गोचर होगा, क्योंकि कुछ समय के पश्चात इसी कर्क राशि में वक्र होकर पुनः मिथुन राशि की तरफ आने का प्रयास करेंगे और एक समय मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, फिर मिथुन राशि में मार्गी होंगे और कर्क राशि में आएंगे। तो इन दोनों को मिला दिया जाए, मिथुन और कर्क राशि को, तो 231 दिनों तक आपको प्रभावित करेंगे इन दोनों राशियों में ट्रांजिट करते हुए। अब देखिए, मंगल आपके लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके तीसरे स्थान और आपके 8वें स्थान के स्वामी बनकर 11वें स्थान लाभ के स्थान से गोचर कर रहे हैं। इसलिए कुछ मामलों में यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जैसे इस गोचर काल के दरमियान मंगल आपके इनकम की स्थिति को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यूँ समझ लीजिए, आपके पास इनकम जिस भी माध्यम से आता है, उसके अलावा कुछ नए सोर्स, नए माध्यम इनकम के लिए आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई अभिलाषा है, कोई अधूरी इच्छा, जिसे पूरी करने के लिए आप लगातार प्रयत्नशील हैं, तो उस अधूरी इच्छा को भी पूरी करने में मंगल अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बाकी रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी आपको बचाएंगे। क्यों? क्योंकि यह जो 11वां स्थान होता है ना दोस्तों, यह छठे से छठा होता है। इस दृष्टिकोण से इस समयावधि में जहां मंगल एक तरफ आपके शत्रुओं को परास्त करने का कार्य करेंगे, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से बाहर निकालेंगे। आपके जो शत्रु हैं वह तो नतमस्तक होंगे ही होंगे, साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई लोन है, कोई कर्जा, तो उसे भी चुकाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। बाकी प्रतियोगिता, कंपटीशन के क्षेत्र में भी मंगल की सकारात्मक कृपा ही आपको प्राप्त होने वाली है। मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति को पहले की तुलना में मजबूती प्रदान करेंगे और इस समयावधि में आपके अष्टम भाव से संबंधित सकारात्मक परिणाम कुछ हद तक देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अनएक्सपेक्टली, आकस्मिक रूप से आपको लाभ होगा, चाहे फिर आपका रुका हुआ कोई कार्य एकाएक बन जाए, या फिर एकाएक आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, या फिर किसी विशेष फील्ड में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाए। बाकी अध्यात्म, धार्मिक क्रियाकलाप, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अगर आप ध्यान लगाते हैं तो निश्चित तौर पर मंगल का यह गोचर आपके लिए
और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यह जो 8वां स्थान होता है ना दोस्तों, यह आपके अध्यात्म का होता है, रहस्यमयी गहराइयों का, डीपली चीज़ों का खोजबीन, रिसर्च का होता है। लेकिन जो विद्यार्थी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जहां मंगल एक तरफ आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश ले जाने के लिए भी कुछ नए रास्ते क्लियर करेंगे। चाहे फिर मुद्दा कोई भी क्यों ना हो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं या फिर घूमने फिरने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाने का मौका आपको अवश्य मिलेगा। अब देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। अब आपके 11वें घर में है, तो चौथी दृष्टि से आपके दूसरे स्थान, 7वीं दृष्टि से 5वें स्थान और 8वीं दृष्टि से 6ठ स्थान को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेंगे। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न करते हैं। जहां होते हैं वहां भी और जहां देखते हैं वहां भी। फलतः 11वें भाव में होने के चलते बड़े भाई बहनों के साथ जहां एक तरफ आपके तालमेल में कमी लाने का कारण बनेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ चौथी दृष्टि से कुटुंब परिवार के अन्य सदस्यों के साथ और 7वीं दृष्टि से लव लाइफ में, रिलेशनशिप में रहने वाले के साथ और अपनी 8वीं दृष्टि से आपके वैसे तो शत्रुओं को परास्त कर देंगे, लेकिन आपकी वाणी की कड़वाहट, अहंकार और आपका गुस्सा रिश्तों में कमी कर सकता है, रिश्तों में जो प्रेम है उसे खत्म कर देगा। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके इस गोचर काल के दरमियान अपनी वाणी में शालीनता बरतिए, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल नॉर्मल बना करके रखिए। बाकी मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह भौतिकता के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, उच्च दृष्टि। विद्यार्थियों को तो सफलता मिलेगी ही, साथ में साथ आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी इस समय आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक रूप से लाभ मिलने का योग बना हुआ है, तो लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और अपनी चौथी दृष्टि से मंगल आपके फाइनेंशियल कंडीशन को, चाहे फिर आपका हो या फिर आपके कुटुंब परिवार का हो, उसे बूस्टिंग प्रदान करेंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दिलाएंगे और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपको धन संचित करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का आपके लाभ स्थान से गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। यह आपके 7वें घर के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है, चाहे फिर वह आपका वैवाहिक जीवन हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर आपका व्यापारिक जीवन, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। मंगल का पॉजिटिव परिणाम अवश्य ही इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा। एक और बात, मंगल जब वक्र होंगे तो वह आपके कर्म भाव की तरफ आते हुए नजर आएंगे, जहां पर दिग्बली होते हैं। तो वक्र होने के बाद भी इनका जो परिणाम है वह बड़ा ही अद्भुत तरीके से प्राप्त होगा। आपके कर्म भाव को एक्टिव करके मंगल आपके 3rd हाउस, पंचम और आपके 8th हाउस का परिणाम आपको प्रदान करेंगे। चाहे फिर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होना हो या फिर मीडिया, बैंकिंग, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई अवसर की प्राप्ति हो या फिर संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति, लव लाइफ में निखार आने की प्राप्ति, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित होने वाली है। रेशियो के दृष्टिकोण से बात की जाए, तुलनात्मक दृष्टिकोण से, तो 75% आपके लिए अच्छा तो 25% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। बाकी सेनापति मंगल के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए अच्छा बनाने के लिए आप सबसे पहले तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें दुर्वा अर्पित करें, वहीं पर बैठ करके गणेश संकट नाशन के स्तोत्र का पाठ करना और मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका 108 बार रोजाना 3 माला या फिर 5 माला जाप करना। साथ ही साथ बुधवार के दिन पक्षियों को दाना डालना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।